नमस्कार, मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। भारत देश का एक ऐसा प्रांत, एक ऐसा इलाका जहां पर 501 कपल लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। ये एक ऐसा इलाका है जहां पर इतने सारे लोग बिना शादी के एक साथ रह रहे हैं। झारखंड के खूंटी जिले का ये खबर है जो सामने आई है, जहां पर 501 कपल्स एक साथ रहते हैं और उनके बच्चे भी हैं जो उनके साथ रहते हैं, लेकिन उनकी शादी नहीं हुई है। आमतौर पर ये लिव इन रिलेशनशिप हमने हाल ही में श्रद्धा वॉकर मर्डर केस में भी सुना था, जहां पर आफ्ताब ने उसका कत्ल किया और वो उससे पहले लिव इन में रहते थे। दोनों लिव इन में रहे, खुश रहे, उसके बाद ही शायद उन्होंने ये सोचा कि वो लिव इन में रह पाएँ, लेकिन उसके बाद हुआ क्या वो सब आपको पता है। लेकिन ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर लिव इन में तो रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद इनके बच्चे हैं जिन बच्चों की ये लोग देखभाल करते हैं और एक साथ रहते हैं। लेकिन अब इन 501 जोड़ों का सामूहिक विवाह करा दिया गया है, मतलब इनकी शादियाँ हो चुकी हैं और उस शादी में उनके बच्चे भी गवाह बने हैं। ये कपल जनजातीय समुदाय के हैं, जो लोग जिन्हें कभी शादी करने का मौका नहीं मिला, लेकिन इस चीज़ की वजह, इस चीज़ का कारण उन्होंने ये बताया है, वो आगे बताया जाएगा। इस शादी में कम से कम 20 से लेकर 70 साल की उम्र के लोग मौजूद थे। उसमें महिलाएं पुरुष दोनों थे। जो बहुत ही छोटी उम्र थी वो 20 थी और उसके अलावा फिर 70 से भी ऊपर तक इसके आसपास एज रही थी। कई जोड़े माता पिता बन चुके थे, जैसा कि मैंने आपको बताया। बच्चे शादी में गवाह बने, अपने माँ बाप की शादी उन्होंने देखी। सारा आयोजन वृष्टि ग्रीन फार्मर्स ने किया। ये एक संस्थान है जिसने ये पूरा अरेंजमेंट करवाया, जिसके तहत ये पूरा शादी का जो समारोह है ये चला, जहाँ पर मंडप सजाया गया और जो कपल्स हैं उनको तैयार किया गया। पूरी एक शादी वाली फील के साथ ये शादी की गई। इस इलाके में इस रिश्ते को ढुकू कहते हैं। इस जो एक रिलेशनशिप होती है, जैसे किसी रिलेशनशिप का नाम होता है, ऐसे में इस इलाके में, खूंटी जिले के इस इलाके में इस रिश्ते को ढुकू कहते हैं। सालों साल तक ये लोग एक साथ रहे और अपने जीवन में, जैसे एक कपल होता है, जो शादीशुदा कपल होता है, वो आमतौर पर जितने भी उतार चढ़ाव देखता है वो इन्होंने देखे। कपल साथ रहे, लेकिन रिश्तों को नाम कभी नहीं मिला। जो बच्चे हैं उनको अपने माता पिता का नाम कभी नहीं मिल पाया। ये एक इसमें ड्रॉबैक बहुत बड़ा रहा। लेकिन मजबूरी में ये शादी नहीं हो पाती थी। अब क्या ऐसी मजबूरी थी कि ये लोग शादी नहीं कर पाते थे लेकिन फैमिली की तरह रह रहे थे? वो मजबूरी थी कि इनके गांव में ये प्रथा है कि अगर किसी की शादी होती है तो उसमें पूरे गांव का भोजन होता है। उस भोजन में मीट और चावल खिलाया जाता है। शराब की जो हड़िया है वो रखी जाती है। हड़िया बहुत बड़ी होती है जिसमें शराब भरी हुई होती है और लोग जी भर के, मन भर के उसमें शराब पीते हैं। अब इस चीज़ का खर्चा एक गरीब व्यक्ति कैसे उठाएगा? तो इस मजबूरी के चलते वो लोग कभी शादी ही नहीं कर पाए। अब इस वजह से शादी तो हो नहीं पाई, लेकिन उनके बच्चे रहे और एक ही घर में वो लोग रह रहे हैं, जैसे एक कपल नॉर्मली रहता है वैसे रह रहे हैं। लेकिन इस वजह से जो उनके बच्चे होते थे उनको ज़मीनी अधिकार कभी नहीं मिल पाए, माँ बाप का नाम कभी नहीं मिल पाया। वो बस एक जो लिव इन रिलेशनशिप वाला कपल होता है उस तरीके से उन बच्चों को कोई अधिकार नहीं मिल पाया। अब जब इस रिश्ते को ढुकू कहा जाता है तो इसका मतलब भी मैं आपको समझा देती हूँ। इसका मतलब होता है ढुकना, यानी कि घुसना। जब एक महिला पुरुष के घर में घुस जाती है और शादी नहीं होती है तो इस रिश्ते को ढुकू बोलते हैं और दोनों जोड़ों को भी, इस कपल को भी ढुकू कपल के नाम से जाना जाता है। लेकिन ऐसी महिलाओं के साथ बहुत ही दुर्व्यवहार, जिसे ये कहें कि उनकी ये किस्मत में बन जाता है कि उन लड़कियों से, उन महिलाओं से फिर कोई शादी नहीं करता, उन्हें कोई सिंदूर नहीं लगाता, क्योंकि वो एक लिव इन रिलेशनशिप में रह रही होती है। तो उसके बाद कोई उनसे शादी नहीं करता है, या उनका जो, जिसे आम भाषा में कहें, जो बॉयफ्रेंड है या जिस आदमी के साथ वो रह रही है, वही शादी नहीं कर पाता है। लेकिन इसके बाद केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने ये बदलाव वो लेकर आए। इस बदलाव के बाद उन्होंने ये इम्प्लीमेंट किया कि इन कपल्स की शादी वो करवाएंगे और ये 501 जो कपल्स थे, जो ये जोड़े थे, इनकी शादी उन्होंने अभी करवाई। जिस हाल ही में एक संस्थान ने पूरा अरेंजमेंट करवाया और पूरे इसके जो मैरिज सर्टिफिकेट्स हैं वो भी बनवाए जाएंगे। जो बच्चों के अधिकार जो मारे गए थे अब तक, वो उन्हें दिलाए जाएंगे। पूरी कानूनी
मान्यता इस शादी को दी जाएगी। जितने ये कपल्स हैं यानी कि 501 जो ये कपल्स हैं, इनको कानूनी मान्यता दी जाएगी, इनकी शादी को मान्यता दी जाएगी, मैरिज सर्टिफिकेट्स इन्हें प्रोवाइड किए जाएंगे। और इस अभियान को अब उन्होंने बहुत तेज़ कर दिया है ताकि किसी भी महिला या उनके बच्चों को कोई भी ऐसी परेशानी ना झेलनी पड़े, आगे चल के उनकी पढ़ाई अच्छे से हो पाए, उनके पेरेंट्स हमेशा उनके सपोर्ट में रहें, उनके पास एक नाम हो, जो ज़मीन उनके पास है वो आगे बच्चों को मिल पाए। इसलिए केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने ये एक अभियान चलाया है और इन जोड़ों की शादी करवाई है।